जी ब्रदर, मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे, आपको तंदुरुस्त और तवाना रखे और अपनी खिदमत में जो है वो भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का फ़ज़ल बख्शता रहे। ज़रूर आपके जनाब जो 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं, मैं उनका ज़रूर जो है वो खुदा के कलाम में से जवाब देना चाहूँगा आपको। देखिए, दोनों आयतें जो आपने कोट की हैं बेसिकली, ये इस बात की निशानदही करती हैं कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारे लोगों में। इवन इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि इस बार तो 2 मिशनें बन चुकी हैं, मेन जिनकी बात आप कर रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो शायद उन मिशनों में नहीं भी थे, लेकिन वो इन तालीमात को ज़रूर मानते हैं। कुछ इसमें तस्लीस की तरफ जाते हैं, कुछ इसमें जो है वो ओनली जीसस की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो उस मिशन में हैं या नहीं, लेकिन वो नज़रियाती तौर पर जो है वो उनके साथ मुंसलिक ज़रूर हो जाते हैं। तो बहरहाल इसका जो जवाब है, मैं समझता हूँ खुदा के कलाम की रोशनी में देखा जाए। देखिए, एक तरफ आपके पास क्लियर इंस्ट्रक्शन है खुदावंद यीशु मसीह की कि जी आप जो है वो इस तरह से आपने जाके जो है वो कौमों को शागिर्द बनाना है और फिर उनको जो है वो बाप बेटे और उनको उसके नाम में जो है बपतिस्मा देना है। ठीक है जी। अब एक तो खैर ये तो एक ट्रांसलेशन इशू है कि वहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो इन यूज हुई है और उसका तर्जमा जो है वो नाम पर कर दिया गया है। पर का फर्क मतलब कुछ और होता है, मे का मतलब कुछ और होता है। ठीक है जी। तो इसकी डिटेल तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लें कि ये है वो काम जो खुदा यीशु मसीह ने खुद ऑर्डर किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी शागिर्द की ये मजाल हो सकती है जो खुदावंद के चुने हुए शागिर्द है, एक्सेप्ट यहूदा इस्करियोती के, कि वो खुदावंद की मर्जी के बगैर कोई काम कर ले? ठीक है, मेरा नहीं ख्याल आप इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे कि कोई शागिर्द जो है वो खुदावंद की मर्जी के खिलाफ चल सकता था। फिर तो हम मेरा ख्याल है कि अनाजील भी हमारे लिए कोई वैलिड चीज़ नहीं होगी और खतूत भी जो है वो भी हमारे लिए जो है वो आप कह लें कि जनाब अपनी अथॉरिटी जो है वो कह लें कि उसमें डाल देंगे खतरे में। तो फिर किसको मानेंगे हम अगर ये बात हो गई? इट मीन्स कि हमें ये मानना पड़ेगा कि शागिर्द जो खुदा यीशु मसीह के अपने डायरेक्ट चुने हुए थे, उनमें से सिवाय यहूदा इस्करियोती के और तो कोई खुदावंद के खिलाफ नहीं किया। ठीक है जी। लिहाजा उन्होंने ना खुदावंद की जिंदगी में, जब खुदावंद दुनिया में जिस्मानी तौर पर मौजूद थे अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान, ठीक है जी, और ना खुदावंद के आसमान पर जाने के बाद जो कुछ भी उन्होंने तहरीर किया, बताया, सिखाया, उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो खुदावंद की तालीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। अब ये चीज़ कैसे समझ में आएगी कि जो बात अमाल की किताब में लिखी है उसका क्या मतलब है फिर? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक वाकया है अमाल की किताब में ही, अगर आप जो है वो मैं आपको एक बाब बताता हूँ। 18 बाब है अमाल की किताब का ही। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा वाकया है और मैं उसको कोट करूंगा। अमाल 18 बाब उसकी 24वीं आयत। ठीक है जी। लिखा है कि फिर अपुलुस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। ठीक है जी। और अपना वो इबादत खाना में दिलेरी से बोलने लगा, मगर प्रिस्किला और अकूला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक आगे लिखा कि क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को एलानिया कायल करता रहा। यानी कि ये किसके बारे में है? अपुलुस के बारे में है। ठीक है जी। अब अपुलुस की सारी चीजें ओके थी। ठीक है, जब वो आया इबादत खाना में बोलने लगा दिलेरी से, तो उसके बारे में लिखा कि वो शख्स जो था उसने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी। ठीक है, किताब मुकद्दस का माहिर था। ठीक है जी। खुश तकरीर था, यानी कि इलोक्वेंट था, बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करता था, यानी उसकी रवानी बहुत थी गुफ्तगू की। ठीक है जी। और रूहानी जोश से लिखा है कि कलाम करता था और यीशु की बाबत जो है वो सही सही तरीके से था। लेकिन एक उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। अब देखिए, इतना ट्रेंड किस्म का खादम है और खिदमत भी कर रहा है,
لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ مسنگ ہے کہ وہ صرف اور صرف یوحنا کے بپتسمہ سے واقف ہے، وہ یسوع کے بپتسمہ سے واقف نہیں ہے۔ یسوع کے بارے میں وہ تعلیم دے رہا ہے، سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن صرف یوحنا کے بپتسمہ تک اس کے پاس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جناب نالج ہے۔ اچھا، اب جب وہ عبادت خانے میں دیر سے بولنے لگا ہے تو پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر جو ہے انہوں نے سوچا کہ اس کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی راہ اور زیادہ اس کو جو ہے ڈیٹیل سے ہم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ آپ کسی خادم کو خدمت کرنی سکھائیں، کسی خادم کو کلام سکھائیں، کیونکہ ہمارے تو خیر آج کل کے خادم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی کلیسیا کا بندہ اپنے گھر لے کے جائے اور ہمیں کلام سکھائے۔ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے نا وہی سارا کچھ ہے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن میں اس چیز میں اپلوس کی تعریف کروں گا کہ اس نے جا کر جو ہے وہ ان کی باتیں سنی اور اس نے پھر ان چیزوں کو اپلائی کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے نا، کیونکہ وہ کلام مقدس یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور شور سے یہودیوں کو لانیہ قائل کرتا رہا، یعنی اس نے ان کی جو بات تھی وہ اس کو سمجھا اور اس کو اپلائی کیا۔ اب یہاں پر جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ، ٹھیک ہے، یوحنا کا بپتسمہ جو ہے وہ آپ آلریڈی اس سے واقف ہے، ٹھیک ہے۔ یوحنا جو تھا وہ آپ کو پتا ہے کس طریقے سے بپتسمہ دیتا تھا، پانی اتریا یردن میں جو تھا بپتسمہ دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ جو ٹائٹل ہے اس بپتسمے کا، دیکھیں ایک ہمارے پاس جو ہے وہ نوح کا بپتسمہ، جب طوفان نوح آیا اس کو بھی ایک طرح کا بیپٹزم ہی کہتے ہیں پوری زمین کا۔ پھر جو ہے موسیٰ کا بپتسمہ ہے جو دریائے کلزم میں سے جو تھے وہ ریڈ سی میں سے سارے اسرائیلی گزر کے گئے، ٹھیک ہے، اور پہلا کرنتھیوں میں اس کو کہا بھی گیا کہ ان سب نے جو تھا وہ ایک ہی بپتسمہ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ گیا یوحنا کا بپتسمہ، ٹھیک ہے، اور یوحنا کا بپتسمہ جو تھا اس کے بعد آیا یسوع کا بپتسمہ۔ اب جو بپتسمہ یسوع نے جو پریچ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو پتا ہے آلریڈی، جو بات انہوں نے نیکودیمس سے کہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور نیکودیمس سے انہوں نے کیا کہا تھا جی، تیسرا باب اس کی تیسری آیت ہے یوحنا کی انجیل کی، جان چیپٹر 3 ورس 3۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سر سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا، آگے لکھا جی اس نے کہا کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ یہ مذاق نہیں چل رہا ہے، یہاں پہ سیریس گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں نا وہ یہ بھی کام کر سکتا ہے، ایسا ایشو نہیں ہے۔ جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مذاق نہیں کر رہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دونوں چیزیں جو ہے مینشن کی ہیں۔ یوحنا جو بپتسمہ دیتا تھا وہ دیتا تھا پانی سے، ٹھیک ہے، اور یوحنا نے خود یہ منادی کی تھی کہ میں تمہیں صرف پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا، ٹھیک ہے جی، جس کی ڈیوٹی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں۔ اس چیز سے تو آپ واقف ہیں۔ اب یہ جو دو ٹائٹل ہیں کہ ایک بپتسمہ ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا، ٹھیک ہے جی، ایک بپتسمہ ہے جو ہے یوحنا کا بپتسمہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر اعمال میں جائیں جہاں پہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ پڑھی ہوگی، اس حوالے سے یہ بات آپ کر رہے تھے، میں اس کی ایگزیکٹ جو ہے ورس پڑھوں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے جی اعمال 8 باب اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ جب ایکٹس آف دی اپوسٹلز چیپٹر 8 ورس 14، جب رسولوں نے یہ جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائے، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جو چیز خدا کے کلام میں روح القدس کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، روح القدس پانے کے حوالے سے، وہ چیز جو ہے وہ بھی آلریڈی یہ بات بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اسی اعمال کی کتاب میں ہی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا پتہ چلتا ہے جناب کہ اگر جو ہے وہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو روح القدس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے انعام میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی اعمال 2 باب اور اس کی 38ویں آیت، چیپٹر 2 ایکٹس آف دی اپوسٹل چیپٹر 2 ورس
38 लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। अब वहां आप देख लें कि क्या हुआ है कि उन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया हुआ था लेकिन उनको रूह कुदस नहीं मिला था, ठीक है। और बपतिस्मा उन्होंने किसका लिया था? बपतिस्मा उन्होंने यीशु का लिया था। और यीशु ने क्या कहा था? यीशु का बपतिस्मा जो है वो सिर्फ पानी का नहीं, यीशु का बपतिस्मा जो है पानी और रूह का है, ठीक है। जबकि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो सिर्फ पानी का बपतिस्मा था, वो रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर एक करेक्शन भी मैं आपके सामने कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है यहाँ पर, जो कि बाइबल में जो चीज लिखी है, एक्चुअल जो लिखा हुआ है, जो वर्ड यूज हुआ है, उसका मतलब ये है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम्हें से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो, तुम रूह कुदस जो है वो इनाम में नहीं तोहफे में पाओगे। इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। अब गिफ्ट में और जो है वो प्रेजेंट में क्या फर्क है? ये बेसिकली गिफ्ट और प्रेजेंट का डिफरेंस है, ठीक है। गिफ्ट होता है जैसे आप किसी एक आम शख्स को भी वो सालगिरह मनाता है अपनी, ठीक है, आप उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उसके लिए उसको कोई स्पेशल परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट का मतलब होता है इनाम। इनाम आप उसको देते हैं जो कोई कारकर्दगी दिखाता है, कोई ऐसा काम करता है जो वाकई ही जो है वो बड़ा ही स्पेशल होता है। जनाब स्पोर्ट्स में वो आ जाता है टॉप पोजीशन पे, या एजुकेशन में कोई टॉप पोजीशन लेता है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, उसको जो चीज मिलती है बेशक वो सेम ही चीज हो। एक बाप अपने बेटे को उसकी सालगिरह पे मोबाइल गिफ्ट करता है या कार गिफ्ट करता है, वो गिफ्ट ही रहेगा। लेकिन वही बाप अगर अपने बेटे को उसके यूनिवर्सिटी टॉप करने पे कार गिफ्ट करता है तो वो गिफ्ट नहीं होगी, वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसका नाम आप गिफ्ट कह रहे हैं लेकिन वो है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के लिए कारकर्दगी जरूरी है, गिफ्ट के लिए कारकर्दगी जरूरी नहीं। यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है खुदा जो हमें चीज दे रहा है वो हमारी कारकर्दगी की बेस पे नहीं दे रहा। हमने कौन सी कारकर्दगी दिखाई है? हमारी तो कारकर्दगी साफ कलाम में लिखी है कि निकम्मी है, ठीक है। हमने तो कारकर्दगी दिखाई कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये करेक्ट कर लें कि ये जो नाम जो है अपना जो रूल मिल रहा है वो गिफ्ट में मिल रहा है, ना कि इनाम में। हमारे उर्दू बाइबल ट्रांसलेटर्स ने इसको जो है इनाम लिख दिया है, और इनाम का मतलब ये है जैसे आपने कोई बड़ी परफॉर्मेंस की और आपको इनाम मिला, तो ऐसा कोई इसमें जो है वो मैटर नहीं। ये चीज क्लियर आप कर लें इसको जो है एक साइड पे। अब ये है कि जब आप ये देखते हैं कि एक बैप्टिज्म जो है वो यूहन्ना का था, ठीक है जी, दूसरा बैप्टिज्म जो है वो खुदा यीशु मसीह का है, जो कि रूह और पानी और रूह आप लगा लें कि इस तरीके से। अब उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी है खुदावंद ने वो दिया कि बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो। तो अब उसका जो टाइटल है उस बैप्टिज्म का, ठीक है जी, वो टाइटल जो है वो है यीशु का बपतिस्मा। यानी वो बपतिस्मा जो पानी और रूह को इकट्ठा करके दिया जाता है वो है यीशु का बपतिस्मा, ठीक है। वो यीशु के नाम में दिया जाता है, ठीक है। जो बपतिस्मा जो है वो यूहन्ना का है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में दिया, पानी का बपतिस्मा दिया जाता है। उसमें जो है वो बाप बेटा और उसका नाम नहीं लिया जाता, ठीक है। वो जो आते थे वो उनको डायरेक्ट बपतिस्मा दे देता था, ठीक है जी, तेरे जो है वो गुनाह माफ हो गए, ठीक है, बस। या कोई दुआ की या कुछ भी जो भी उसका प्रोसीजर था वो उस वक्त इस तरीके से करता था। लेकिन जब खुदावंद आए हैं तो खुदावंद ने जो बपतिस्मा इनिशिएट किया वो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है बताया कि तुमने इस तरह से जाकर बपतिस्मा देना है। अब हमारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार ये जो टाइटल है बपतिस्मे का, आपने उसको जो है वो उसके अंदर प्रैक्टिस शुरू कर दी है उस नाम को, मसलन के लिए बस ठीक है जी, आप यीशु के नाम बपतिस्मा लेने जी तो ठीक है। मसलन एक्चुअल जो उसके अंदर जो चीज़ है वो तो चेंज नहीं हो सकती। आप इतनी बड़ी चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं कि खुदावंद ने एक चीज़ उन्हें कही है कि इनको बाप बेटे और उर्दू नाम से, ये बेसिकली जो बपतिस्मा है जो बाप बेटे और उर्दू के नाम में दिया जाता है ये खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा है, ठीक है। इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में आगे यूज किया गया है, कहीं भी बार बार वो नाम खुदा बाप बेटे उर्दू का यूज नहीं करते, ठीक है। उनको भी पता है इस चीज़ का। इवन मैंने जो कल एक वर्स कोट की थी, रजा भाई को बताई थी, उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि हम तो खुदा और खुदावन जस्ट जो है वो हमारे नजदीक सिर्फ खुदा का मतलब खुदा बाप है और खुदावन का मतलब खुदा यीशु मसीह है। बाकी दुनिया खुदावन खुदा जिसको मर्जी कहती हो, गैर मबूतों को लोग पूछते हो, वो उन्हें कहते हो, हमें से कोई नहीं है। लेकिन हम अगर खुदावंद कहेंगे तो हमारे कहने का मतलब ये होगा। तो इस चीज से जो है वो टाइटल सामने आता है आपके कि खुदावंद का जो बपतिस्मा है बेसिकली वो है बाप बेटे और उर्दू के ही नाम में, लेकिन उसका ओवरऑल जो टाइटल है वो है यीशु का बपतिस्मा। या वो बपतिस्मा कहलाता है कि आपने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। इट मींस कि वो बपतिस्मा जो यीशु ने कहा है लेने के लिए वो आपने लिया है। और इसीलिए उनको फिर जो था वो आपको पता है कि उनको रूह कुदस जो था वो क्या लिखा है कि तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। वो इनाम में पाने के लिए किसी बुजुर्ग का हाथ रखना जरूरी है। बाद में जब बपतिस्मा लेकर कोई बंदा आता है उस पर दुआ की जाती है और हाथ रखने से जो है बुजुर्गों के रूह कुदस जो है वो इंसान
गिफ्ट में पाता है। ये उसके अंदर जो है वो एक एक्चुअल बात है। तो अब आप अगर टाइटल्स को समझ गए हैं तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है कि ये टाइटल्स का मैटर है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है और लोग इसको जो है वो एक नई डॉक्ट्रिन बना के कि सिर्फ यीशु के नाम में बपतिस्मा देने तो इनफ है वो, ठीक है। हालांकि वो सिर्फ टाइटल है कि वो टाइटल किसका बपतिस्मा जी, यीशु का बपतिस्मा। यीशु का बपतिस्मा कैसे देना है, वो बाप बेटे और उसके नाम में देना है, क्योंकि वो खुदावंद ने खुद कहा है। और यूहन्ना का जो होता था वो सिर्फ पानी का था, उसका हमें पता नहीं वो किस तरह करता था, क्या कहता था। तो बहरहाल ये इसके अंदर है। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। अगर कोई बात रह गई है या कोई क्वेश्चन है आपका, जरूर पूछें इस हवाले से।